कुछ सेहत से मुतालिक आपके साथ मामलात शेयर करते हैं। इसे तरक्की कहें, तनज़्ज़ुली या फिर अपनी ही गफलत का नतीजा। वो बीमारियां जो कभी बुढ़ापे की निशानी थीं, आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को लाहक हो रही हैं। शुगर, जिसका नाम कभी बड़ों के लिए मखसूस समझा जाता था, अब कम उम्र बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि खामोशी से ये जकड़ रही है बीमारी। परेशान कुन रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान में बच्चों में डायबिटीज़ तेज़ी से फैल रही है। वालिदैन हैरान हैं तो डॉक्टर भी परेशान हैं और बच्चे बेखबरी में इसका शिकार बनते जा रहे हैं। यानी ज़िंदगी भर की दवाओं, इंसुलिन और परहेज़ का आगाज़ जो बचपन में होता था, अब हम देख रहे हैं कि वो बचपन में हो रहा है। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं कि पाकिस्तान में हर 2 लाख में से एक बच्चा जो है वो डायबिटीज़ में मुब्तला हो रहा है। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि 90% ये कहा जा रहा है कि उनमें से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें मुब्तला हो रहा है, 10% टाइप 1 में। अब ये टाइप 1 में डिफरेंस क्या है और उसकी वजूहात क्या है कि डायबिटीज़ बच्चों में भी आ रही है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर असद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या रीज़न्स, क्या लाइफस्टाइल है हमारा ऐसा बन चुका है कि हमारे बच्चों की जो खुराक है या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं या उनके लिए भी हमने एक स्ट्रेस माहौल बना दिया, क्योंकि हम समझते थे कि जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो स्ट्रेस जो है वो इस बीमारी की वजह बनती है। आप क्या समझते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि डायबिटीज़ की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें 90% लोगों को टाइप 2 है और इसके अंदर यंग बच्चे जो हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। और उसकी वजह सुस्ती, काहली, जो जो स्ट्रीट फूड है, जो आपके फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो रात को लेट खाना है, ये उसका सबब बन रहा है। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो कम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक डायबिटीज़ की किस्म है बच्चों के अंदर, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि दुनिया भर में 10% लोगों में होती है। टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है वो पैंक्रियाज या लुबलबा जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह जो है वो ऑटो इम्यून होती है और उसके लिए बच्चे को हमेशा के लिए इंसुलिन पे डालना पड़ता है। वो भी पाकिस्तान में तकरीबन हर 2 लाख में से 1 या 2 बच्चों को वो भी हो रही है। और उसके भी हमारे सदे-बाप के लिए, उसके इलाज के लिए हमारे पास बहुत ही वसाइल की कमी है। लेकिन आपका जो पहला सवाल था टाइप 2, उसके अंदर हमें अपने घरों के अंदर झाँकना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि लेट नाइट का जो खाना है वो अच्छा नहीं है, इनको घर से बाहर निकालना चाहिए, इनको स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए और नशास्ते वाली जो चीज़ें हैं या जो फिज़ी ड्रिंक्स है उनसे हमें कमी करवानी चाहिए और लाइफस्टाइल को बेहतर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये कहते थे कि जेनेटिक्स से भी अगर आप ये बीमारी जो है ये मुंतकिल होती है। अब जीन्स में तो हम कहते हैं कि जी उससे ये मुंतकिल हुई, लेकिन हम ये देखते थे कि पहल 30 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कहते हैं कि उस उम्र के बाद ये तशख़्ख़ुस इसका होता था, इस बीमारी का, या पता चलता था कि आप डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। अब इन बच्चों में अगर एक तो जीन्स वाला फैक्टर भी आ गया, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज में, यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल ने इतना ख़राब कर दिया कि जो जीन्स से उससे जो आना था वो पहले आ गई वो बीमारी। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। देखें, जो पहले 30 या 40 या 38 के बाद आती थी उसकी वजह थी कि खुराक की कमी थी, लोगों के पास इतने खाने पीने के वसाइल नहीं थे, एसी गाड़ी नहीं था, घर के अंदर एसी नहीं था, लोग बाहर निकलते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खाना खाते थे। अब इन बिटवीन द खाना जो स्नैक्स हैं, जो दूसरी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखें, यही डायबिटीज़ जो है वो गोरों के अंदर 100 में से 4 लोगों को होती है, लेकिन हमारे मुल्क में 100 में से ये 31% तक पहुंच चुकी है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अभी लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद जब भी कोई बच्चे में ऐसे सिम्टम्स पाए जाएं जिसमें आपको लगे कि हाँ जी ये डायबिटिक हो सकता है, लेकिन शायद हमारे अंदर वो अभी भी लाइल्मी पाई जा रही है, अवेयरनेस की कमी है। उसके लिए आप ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि शायद वो भी ये सजेस्ट नहीं करते कि इनका डायबिटीज़ का टेस्ट करवा लिया जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, सबसे पहली जब बच्चों का पेट निकलना शुरू हो जाए तो उसमें एक साइन आती है जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर, जिगर के ऊपर झिल्ली आना। ये पहली साइन होती है कि इस बच्चे को डायबिटीज़ आ रही है। इसकी गर्दन काली हो रही है, जिसको हम एक्केंथोसिस नाइग्रिकन कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी होती है। तो जब पेट निकलना शुरू हो जाए, मोटापा शुरू हो जाए,
तो इसका मतलब ये कि डायबिटीज़ ऑन द राइज, डायबिटीज़ ने अपना घर बना लिया है। और इसके ऊपर अगर ये बच्चा एक्सरसाइज करेगा, अपने वेट को सही रखेगा और नशास्ते से कमी करेगा, तो इंशाल्लाह शुगर से बच सकता है। और इसी तरह से इन बच्चों के टेस्ट करवाने चाहिए। वालिदैन को जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, उनको हर साल कुछ एज के बाद अपने भी टेस्ट करवाने चाहिए और बच्चों को भी करवाने चाहिए। और हमें एज ए कौम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि डायबिटीज़ पाकिस्तान में ऑन द राइज है, हमें बचना चाहिए। हमें और गवर्नमेंट को भी इस काम पे लगना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूलों के अंदर इस चीज़ को बताया जाए, हर जगह पे इसका चर्चा आम होना चाहिए। और शुगर को ख़त्म किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, ख़ास तौर पे अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, टाइप 2 जो है वो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसको जारी कर रहे हैं कि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। ये गलत है। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप नशास्ते वाली चीज़ें नहीं खाते तो शुगर में कमी आती है, लेकिन वो काम भी पूरी उम्र कोई बंदा पाकिस्तानी या हमारे लोग जो है वो नहीं कर सकते कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ मुनासिब रवैये के तहत अपनी खुराक में ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं ग़िज़ाइयत के लिए अपने, क्योंकि हम यूज़ टू इट हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको दरमियाने रास्ते में रखें ताकि शुगर घर ना बनाए अपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर असजद हमीद साहब, बहुत ही अहम गुफ्त हवाले से की। और नाज़रीन, इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए हमारे अंदर इस चीज़ को मान लेना, तस्लीम कर लेना कि ये वाकई पाई जाती है पाकिस्तान में। हर 2 लाख में से हम देख रहे हैं एक बच्चा इसका शिकार हो रहा है, और इसको अब हमें एक्सेप्टेंस के बाद हमें अपने बच्चों की इसके इलाज की जानिब जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।